ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण उपन्यु ऋषि से बोले, भगवान आपने मंत्र का महात्म्य बताया, उसका प्रयोग विधान बताया जो साक्षात वेद तुल्य है। अब मैं भगवान शिव की मंत्र को प्राप्त करने की दीक्षा और उस दीक्षा के संस्कार विधि को सुनना चाहता हूँ, जिससे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने जो कुछ सूचित किया वह बात मैं भूला नहीं हूँ। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कही हुई परम पवित्र संस्कार विधि दीक्षा विधान बताता हूँ, जो समस्त पाप का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है और षड्वशोधन कर्म कहते हैं। उस विधान को षड्वशोधन कर्म संस्कार भी कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। इससे परमात्मा विषय ज्ञान और विज्ञान का जन्म होता है। यह पाश और माया मोह के बंधनों को क्षीण करता है, इसलिए इसे दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में भगवान शिव ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री तीन प्रकार के दीक्षा का उपदेश किया है, जो गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से और संभाषण से जीव के माया मोह और पाश का नाश करती है और परमात्मा विषय ज्ञान प्रदान करती है, संज्ञा प्रदान करती है, सम्यक बुद्धि प्रदान करती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। शांभवी दीक्षा भी दो प्रकार की है, तीव्रा और तीव्रतरा। पाश के क्षीण होने में, माया और अविद्या के नाश होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसके भेद से तीव्रा और तीव्रतरा यह दो भाग होते हैं। जिस दीक्षा से तत्काल ही सिद्धि और चित्त की शांति और समाधि प्राप्त हो जाती है, वह तीव्रतरा मानी गई है। ऐसी दीक्षा सुयोग्य शिष्य को दी जाती है। चूँकि इस तीव्रतरा दीक्षा के बाद तत्काल ही अज्ञान का नाश होकर और परम पद की प्राप्ति हो जाती है और जीवित अवस्था में ही परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अतः इसके लिए शिष्य का भी और गुरु का भी उतना समर्थ होना आवश्यक है। दोनों ही उस उन्नत स्थिति को प्राप्त हों, तब ये शक्तिपात की क्रिया और यह दीक्षा की क्रिया संपन्न हो पाती है। साधक और शिष्य के पापों का, अविद्या और अज्ञान का जो अत्यंत शोधन करने वाली दीक्षा है, जिसमें अविद्या और अज्ञान क्षीण होकर नाम मात्र रह जाते हैं, उसे तीव्रा कहा गया है। जब गुरु योग मार्ग से अपने चित्त के द्वारा शिष्य के चित्त को ऊंचे केंद्रों में स्थापित करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति दीक्षा कहलाती है। इससे शिष्य को अनुभव हो जाता है, उसे ज्ञान का समझ आ जाती है, उसमें विवेक जागृत हो जाता है और वह सत्य मार्ग की तरफ, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए तत्पर हो जाता है। क्रियावती दीक्षा को मांत्र दीक्षा कहते हैं। इसमें यज्ञ कुंड, होम कुंड आदि बनाया जाता है और फिर पूजन विधान आदि करके और गुरु शिष्य को संस्कारित करते हैं और उसे मंत्र प्रदान करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे साधक उस मंत्र पे, अपनी साधना पे कार्य करता है, वैसे वैसे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सबसे साधारण प्रकार है और साधारणतया गुरु और शिष्य इसी प्रकार का दीक्षा का विधान करते हैं, जिसमें शिष्य की श्रद्धा और तत्परता और साधना जैसे बढ़ती है, वैसे उसका ज्ञान दूर होकर परमात्म तत्व और भगवत ज्ञान और भक्ति उसे प्राप्त होने लगती है। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है, अर्थात गुरु में जितनी शक्तिपात की योग्यता है और साधक उस शक्तिपात को अनुभव करके जितनी साधना में उसको विकसित कर सकता है, उतना ही उसे भगवत मंत्र, भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति प्राप्त होती है और सिद्ध होती है। शिव धर्म का अनुसरण करने से सबसे महत्वपूर्ण बात यह शक्तिपात ही है, अतः संक्षेप में उसका निवेदन किया जा रहा है। जिस शिष्य में गुरु का शक्तिपात नहीं हुआ है, अर्थात गुरु ने अपनी प्राण ऊर्जा से, अपने संकल्प से, अपने सिद्ध मंत्र से, अपने इष्ट से उसके सभी केंद्र, सभी चक्रों के अंदर प्राण ऊर्जा को स्थापित करके और उसे विद्यावान, अविद्या से मुक्त, भगवदीय ज्ञान से संपन्न, भगवदीय भक्ति से संपन्न नहीं किया है, तो उसमें न तो शुद्धि आती है, न उसमें कोई आध्यात्मिक विद्या आती है, न उसमें शिव आचरण और शैव धर्म होता है, न उसे मुक्ति प्राप्त होती है, न ही उसे कोई सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और साधक में पूर्व की व्रत, उपवास, नियम, तत्परता
आदि गुण भी होने चाहिए। अतः पहले प्रचुर शक्तिपात के लक्षण को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया द्वारा शिष्य को दीक्षा प्रदान करे, उसका शोधन करे। अगर कोई गुरु पद पर बैठकर इसके विपरीत आचरण करता है, अर्थात शिष्य के अंदर शक्तिपात के लक्षण नहीं हैं, साधना के लक्षण नहीं हैं, और उसको फिर भी मंत्र प्रदान करता है, तो वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। यही बात शिष्य के लिए भी समझनी चाहिए। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे, उसे जांच ले, उसके अंदर उत्कृष्ट बोध, संसार की नश्वरता, परमात्म तत्व के प्रति एकाग्रता, भक्ति भाव, आनंद आदि लक्षण हैं या नहीं। क्योंकि उत्कृष्ट बोध, आनंद की प्राप्ति, यह सब शक्तिपात के लक्षण हैं, क्योंकि वह परम शक्ति प्रबोध आनंद रूपणी ही है। आनंद और बोध अर्थात परमात्मा का आनंद, समाधि का, नाम का, भाव भक्ति का आनंद और भगवती तत्व का बोध, संसार की नश्वरता का बोध, दुख रूपता का बोध, परमात्मा तत्व की सत्यता का बोध, यह लक्षण और सात्विक गुण जब उसके अंतःकरण में होते हैं तो उसका अंतःकरण द्रवित होता है, उसे भगवान के लिए भावाश्रु होते हैं। बाह्य शरीर में उसके कंपन, रोमांच, स्वर के अंदर विकार, नेत्रों में आंसू, शरीर का और श्वास का एकदम स्थिर हो जाना, एकाग्र हो जाना और पूरी तरह से जड़ता आकर मन, बुद्धि, चित्त का एक तत्व में परमात्मा के नाम में स्थिर हो जाना, तापमान बढ़ के शरीर के अंदर स्वेद आना, अश्रु आना, ये सारे गुण उसमें प्रकट होते हैं। जब शिष्य अपनी साधना द्वारा, अपनी निष्ठा द्वारा, जप द्वारा धीरे धीरे इनको अनुभव करता है, इन्हें सुविकसित करता है, उसमें ये गुण नज़र आते हैं, तो गुरु की कृपा, इष्ट की कृपा एवं उस साधक के स्वयं की तत्परता, साधन भजन की निष्ठा और नियम आदि से यह गुण और प्रभाव, सात्विकता उसमें प्रकट होती है। शिष्य शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रहकर अपने आप में इस प्रभाव को जांचे और गुरु का परीक्षण करे। यदि गुरु के अंदर सिद्धि है, यदि गुरु के अंदर ज्ञान है, यदि गुरु को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो चुकी है, उसने भगवती ज्ञान, भगवतीय भक्ति को प्राप्त कर लिया है, वो पूर्ण हो चुका है, तो उसके संपर्क में आने से शिष्य में यह लक्षण प्रकट होने लगेंगे। ऐसे सतोगुणी लक्षणों, भक्ति, ज्ञान, योग आदि को प्राप्त करने के लिए शिष्य तत्पर होकर कठोरता से साधन भजन में लग जाएगा। यह सब गुण जब शिष्य में नज़र आने लगें तो उसे समझना चाहिए कि उसे सिद्ध गुरु प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनकी कृपा और उनकी ऊर्जा शक्ति के कारण उसका मन भगवान में लगने लगा है, उसे भक्ति भाव, समाधि, ध्यान, जगत की नश्वरता आदि बोध प्राप्त होने लगे हैं। इस प्रकार के लक्षणों के परीक्षण द्वारा शिष्य भी गुरु को जांच ले, उनकी परीक्षा कर ले। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए जो गुरु के गौरव और सम्मान के अनुरूप हो। जो गुरु हैं वह शिव हैं, जो शिव हैं वह गुरु हैं। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव हैं वैसी ही विद्या है, जैसे विद्या है वैसे ही वह गुरु हैं। शिव, विद्या और गुरु में पूजन समान फल देने वाला होता है। शिव सर्वदेवात्मक है, गुरु सर्व मंत्रमय है। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा सिर पे धारण करनी चाहिए, शिरोधार्य करनी चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी, क्रिया द्वारा कभी झूठा आचरण, कपटपूर्ण बर्ताव न करें। गुरु आज्ञा दें या न दें, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे, उनके सामने पीठ पीछे उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचरण से युक्त गुरु भक्त, सदा मन में उत्साह रखने वाला, जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्म के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेत्ता, शिव भक्त है, तभी वह मुक्ति प्रदान करने वाला है। अतः ऐसे गुरु को लक्षण पूर्वक जांच कर और देख कर ही स्वीकार करना चाहिए, उनके शरण होना चाहिए। सबसे पहले स्वयं को ही भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवदी ज्ञान के विषय में इच्छा और जिज्ञासा होनी चाहिए। सर्वप्रथम स्वयं का ही यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत दर्शन करना है। उसके बाद ही साधक
साधना और भजन में उन्नति कर पाता है और फिर ऐसे गुरु को ढूंढ पाता है जिससे उसका ज्ञान और भक्ति आदि बढ़े। अतः गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्व को जानने वाला शिव भक्त जो है वह गुरु मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसको जिसने प्राप्त कर लिया है वही तो उस परमात्मा का ज्ञान और अनुभव शिष्य को करवा सकता है, जिसे स्वयं ही परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, जिसने स्वयं ही सिद्धि, समाधि, साक्षात्कार, भगवत दर्शन आदि नहीं किया, जिसने स्वयं ही तत्व में स्थिति नहीं की, ऐसा नाम मात्र का गुरु अथवा आचार्य कैसे शिष्य को भगवत प्राप्ति करवा सकता है? वह ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या पत्थर की चट्टान नाव को तैरा सकती है? नाम मात्र के गुरु से कभी ज्ञान नहीं हो सकता, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त होता है, केवल बड़ी बड़ी व्याख्याएं और विश्लेषण ही प्राप्त होता है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है, जिन्होंने उसका अभ्यास करके उसे अनुभव कर लिया है, वे स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं।